बीजेपी ने बनाया मध्य प्रदेश में यादव सीएम। बीजेपी का प्लान, अखिलेश और तेजस्वी हैरान। क्या यूपी बिहार में बीजेपी को होगा इसका फायदा? क्या लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी खेल गई बड़ा गेम? क्या मोहन यादव लूट लेंगे यूपी बिहार? ये तमाम सवाल अब इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब से बीजेपी ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को सीएम बनाया है, तभी से बीजेपी के फैसले पर सभी हैरान हैं। और साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव से पहले जो फैसला लेना शुरू किया है, उससे ये साफ है कि बीजेपी का जो फैक्टर कमजोर है, बीजेपी अब उस पर भी काम करना शुरू कर चुकी है। बीजेपी के फैसले ने हर किसी को चौंका कर रख दिया है। सीएम फेस की रेस में इतने बड़े बड़े नामों को पीछे करते हुए बीजेपी ऐसे चेहरों को सामने लेकर आई जो किसी ने सोचा तक नहीं था। मध्य प्रदेश में मोहन यादव के सीएम बनने से ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने का गेम तैयार कर लिया है। कुछ राजनीतिक चाणक्य तो ये भी मान रहे हैं कि मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाने से यूपी में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति पर असर पड़ेगा, खासकर 2024 के लोकसभा चुनाव में। बता दें कि मोहन यादव के सीएम बनने के बाद से ही ये भी खबरें निकलकर सामने आने लगी हैं कि बीजेपी ने यूपी से लेकर बिहार तक 120 लोकसभा सीटों का मामला सेट कर लिया है। चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी के लिए यादव वोट बैंक कितना अहम है। इसके लिए आपको 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी की रणनीति समझनी होगी। तारीख 19 अप्रैल 2014, जगह कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट। मौका था लोकसभा चुनाव में भाजपा की एक जनसभा का। लोकसभा चुनाव से पहले प्रचार के लिए बीजेपी के पीएम कैंडिडेट और गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हुए थे। लंबे लंबे भाषण देने वाले नरेंद्र मोदी व्यस्त शेड्यूल के चलते वहां करीब 10 मिनट ही भाषण दिए। उन्होंने भाषण के दौरान ही कह दिया था कि यदुवंशियों के साथ मेरा बहुत करीबी का नाता है, उन्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। जब जनता की सेवा की बारी आई थी तो श्री कृष्ण को भी मथुरा छोड़कर द्वारका जाना पड़ा था। ये तो बात हो गई 2014 की लोकसभा चुनाव के पहले की, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के तत्कालीन सीएम थे और पीएम उम्मीदवार थे। अब तारीख बदलती है और नजर पड़ती है 11 दिसंबर 2023 की। जगह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मौका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होना था। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद कई बड़े नाम रेस में थे। शिवराज से लेकर प्रहलाद पटेल, सिंधिया, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा जैसे बड़े बड़े विश्वसनीय नाम थे। लेकिन बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। इन दो वाक्यों से स्पष्ट है कि बीजेपी के लिए यादव समाज के वोट कितने अहमियत रखते हैं। पीएम मोदी ने 2014 से बार बार हिंदी पट्टी, खासकर यूपी बिहार में यादव वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा का बड़ा दांव माना जा रहा है। लेकिन क्या इसका असर यूपी और बिहार में देखने को मिलेगा, जहां यादव सहित ओबीसी वोटरों की बड़ी संख्या है? चलिए बताते हैं कि यूपी बिहार में यादव वोटरों की संख्या कितनी है। CSDS के आंकड़ों के मुताबिक यूपी में 24 से 25 करोड़ की आबादी में करीब 40% आबादी ओबीसी की है और इसमें भी 10% यादव समाज की। बिहार में अभी हाल ही में जातिगत जनगणना के आंकड़े आए थे, जिसके मुताबिक राज्य में 13 करोड़ की आबादी में से 27% ओबीसी है, तो वहीं 15% यादव है। अगर यूपी बिहार में यादव वोटरों की ताकत की बात करें तो यूपी में यादव वोट बैंक का महत्व इस तरह से समझ सकते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 80% से ज्यादा यादवों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया था। हालांकि भाजपा ने नॉन यादव ओबीसी को अपने साथ लेकर सपा को सत्ता का सुख नहीं लेने दिया। लेकिन यादवों के एक तरफा साथ ने सपा को ऑल टाइम हाईएस्ट वोट शेयर दिला दिया था। वहीं बिहार में यादव वोटरों की बात करें तो आरजेडी ने मुस्लिम यादव संयोजन के दम पर 15 साल तक शासन किया। हालांकि पिछले कुछ समय से आरजेडी सत्ता के बाहर रही है, लेकिन अब जेडीयू के साथ गठबंधन कर पार्टी ने फिर सत्ता में वापसी कर ली है और अपने इस वोट बैंक को फिर से तराश रही है। इन दो राज्यों में बात करें कि अगर यादव वोटर किसके साथ है, तो ये कहना मुश्किल नहीं होगा कि यूपी में सपा को यादव वोटरों का फायदा मिलता है, तो वहीं बिहार में आरजेडी और जदयू के गठबंधन को यादव और मुस्लिम वोटरों का फायदा मिल चुका है। हालांकि यादवों के वोट करने का पैटर्न विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में अलग अलग होता है। अखिलेश और लालू यादव को विधानसभा में यादवों का जितना साथ मिलता है, उतना लोकसभा में
मिलना मुश्किल होता है, क्योंकि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ही चला है। बता दें कि बीजेपी ने यादव वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए मध्य प्रदेश में इतना बड़ा दांव खेला, इसलिए इन सब समीकरणों से मोहन यादव को बड़ी जिम्मेदारी मिलना तय है, क्योंकि भाजपा की रणनीति यही है कि इसके सहारे सपा और राजद को यूपी और बिहार में 2024 लोकसभा चुनाव में घेरा जा सके, क्योंकि दोनों राज्यों को मिलाकर 120 लोकसभा सीटें आती हैं, जिस वजह से ये कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी 2024 लोकसभा चुनाव से पहले ही बहुत बड़ा दांव चल चुकी है। देखना ये दिलचस्प होगा कि क्या लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी बिहार में इसका कितना फायदा मिलता है। फिलहाल बीजेपी की इस रणनीति को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे तमाम राजनीतिक खबरों के लिए जुड़े रहे न्यूज़ बुक के साथ।